हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि होगा 4th एंड 5th दिसंबर 2022। जैसा कि आपको डेट से पता चल गया है, इट्स द वीकेंड न्यूज, सो ऑब्वियसली न्यूज फ्लो थोड़ा सा कम रहेगा, लेक्चर वुड बी वेरी शॉर्ट। सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी रिमाइंड यू कि आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, आप बीपीडीआई को डाउनलोड करो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट। तो सबसे पहले न्यूज से हम शुरू करेंगे, वो ये है गाइडलाइंस फॉर पीएलआई इंसेंटिव स्कीम। तो देखो, कुछ दिन पहले पीएलआई स्कीम्स अनाउंस हुआ था, है ना, फॉर ड्रोन इंडस्ट्री। तो अभी उसी इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस इशू कर दिया गया। किसने इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, द मिनिस्ट्री कंसर्न। तो यहाँ पे ड्रोन इंडस्ट्री में दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है ड्रोन, एक है ड्रोन कंपोनेंट। मतलब एक ऐसी कंपनी जो पूरा पूरी ड्रोन को मैन्युफैक्चर करती है, एक ऐसी कंपनी जो ड्रोन के कंपोनेंट्स को बनाती है। ऐसा हो सकता है जो ड्रोन पूरा पूरी बनाती है, वो मान के चलो ड्रोन का जो इंजन है या जो मोटर है, वो खुद से नहीं बनाती है, वो कहीं से खरीद के लाती है, राइट। तो दोनों इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। अभी इसमें आउटले कितना दिया गया है? 120 करोड़, ठीक है, 120 करोड़। स्कीम इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कब से ये हो रहा है? 2022 23 टू 2024 25। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये डेट, है ना, ये अमाउंट और मिनिस्ट्री, इससे तो एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। अब सवाल आते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेन्योर 3 साल, जैसा कि हमने ये देख लिया है, ठीक है। अभी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक होगा जो इंडिया की कंपनी है, एक होगा जो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। देखो, इंडियन एमएसएमई एंड स्टार्टअप। अगर इंडियन एमएसएमई एंड स्टार्टअप है, तो ड्रोन के लिए उनको 2 करोड़ का मिलेगा, कंपोनेंट्स के लिए 50 लाख रुपए का मिलेगा, मतलब 0.5, ठीक है, तो 50 लाख हुआ। इंडियन नॉन एमएसएमई, मतलब जो इंडिया की कंपनी है बट दे आर नॉन एमएसएमई, मींस दे आर बिग कंपनीज, तो वो ड्रोन के लिए मिलेगा 4 करोड़, कंपोनेंट के मिलेगा 1 करोड़। आई होप ये क्लियर हो गया है, राइट। तो इस पीएलआई स्कीम, पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इससे इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड प्रोबेबली एक ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो सकता है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। तो देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको एड्रेस किया मिनिस्टर कंसर्न डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पूरा जो कॉन्फ्रेंस का नाम है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोसाइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 2022। कहाँ पे हुआ? ये जम्मू में हुआ। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जम्मू इन कोलैबोरेशन विद CSIR एंड IIM, IIIM जम्मू एंड दी बायोटेक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 3 से 5 नवंबर तक चल रहा है, मतलब ये आज के दिन खत्म हो जाएगा। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, ठीक है, तो हाइलाइट्स में मिनिस्टर ने ये सारा पॉइंट को हाईलाइट किया है। अब इसमें से सब आपको याद नहीं रखना है, कुछ न्यूज को आपको पढ़ना पड़ता है। रीजन बीइंग, देखो आपके न्यूज में, मतलब आज के एग्जाम में आपको ऐसे आता है, राइट, आपको प्रीसी आता है, उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्स में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, कुछ एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। सो आपको एक ओवरऑल थॉट डेवलप करना होता है, राइट। तो कुछ न्यूज हमेशा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना इसीलिए भी है क्योंकि आपको ये सारा चीज भी क्लियर करना है। आपको ऐसे भी लिखना है, आपको प्रीसी भी लिखना है, आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, मतलब एक ओवरऑल थॉट डेवलप करना है टुवर्ड्स एन इंडस्ट्री, राइट। तो कुछ न्यूज उस प्रकार भी रहते हैं, तो ये आपके लिए, आप इसको पढ़ लेना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है दी नेवी डे। तो कल के दिन में क्या था? नेवी डे था, जिसका थीम था कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ फोर्स। कब था ये? 4 दिसंबर 2022 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन 4 दिसंबर का, क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में नौसेना कराची में बहुत बड़ा धमाका किया था। मतलब आ, जो कराची पोर्ट है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, उसको पूरा नष्ट कर दिया था भारतीय नौसेना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, वो है इंडिया
इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड। तो देखो ये रिपोर्ट किसने दिया, ये रिपोर्ट दिया ऑक्सफैम इंडिया ने दिया। उनके मुताबिक क्या है, 61% ऑफ द मेन ओन्ड मोबाइल फोन इन 2021, ठीक है, देयर एक्सेस रिमेन लिमिटेड टू जस्ट 31% वुमेन। मतलब जहां 100 लोगों में 61 के पास मोबाइल था, वहां वुमेन के पास सिर्फ 31% था। मतलब ये तो डिजिटल डिवाइड ही हुआ। Then, according to the report, the reach of the digital technology remained largely to male, urban, upper caste and upper class individual. मतलब गांव के लोगों को तक पेनिट्रेट नहीं हो पाया। तो ऐसे नहीं है पेनिट्रेट नहीं हो पाया या उनको पता नहीं। देखो, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि रूरल इंडिया में इन टेक का रीच भी नहीं है, राइट। सो वो भी एक कारण बन जाता है। While 8% of the general caste have access to computer or laptop, less than 1% of the scheduled tribe or 2% of the scheduled caste can afford it. The report revealed a digital divide based on employment status where 95% of the salaried permanent worker have a phone, whereas only 50% of the unemployed willing and looking for a job have a phone in 2021. Okay? Then 84% of the government school teacher also struggle with delivery through digital medium due to lack of device and the internet. तो देखो 84% of the government school teacher वो डिजिटली डिलीवर करने में स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिवाइस एंड इंटरनेट। तो यही गूगल रीच की मैं बात पहले वाले लाइन पे कर रहा था, ठीक है। और ये डेटा, ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट का जो डेटा कलेक्शन है ये इन्होंने खुद ने नहीं किया। ये प्राइमरी डेटा सोर्स उन्होंने बनाया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हाउस होल्ड सर्वे फ्रॉम जैन 2018 टू 2021। मतलब 2018 से 21 तक का डेटा है ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रिटेल सीबीडीसी। तो जैसे कि आपको पता है रिटेल सीबीडीसी 1 दिसंबर से पायलट हो गया है, राइट। 4 बैंक मिलकर इसको पायलट कर रहे हैं। कौन कौन, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस, आईडीएफसी, ये पहला पायलट किए हैं। चार दूसरे और 4 बैंक ये वेट कर रहे हैं एज एंड व्हेन इट्स मूव टू डिफरेंट सिटीज। मतलब ये 9 सिटी में अब सेकेंड फेज में जाएगा, तब ये बैंकों को इन्वॉल्व किया जाएगा। राइट नाउ तो सिर्फ ये पहले 4 बैंक और ये 4 सिटीज मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर में ही ये पायलट होगा, ठीक है। कुछ 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द पायलट एंड यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये बोला जा रहा है कि एनोमलिटी अचीव्ड इन ऑल रिटेन सीबीडीसी वैलेट टू वैलेट डीलिंग्स। मतलब किसी को, मतलब मान के चलो मुझे पैसा आया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पैसा भेजा कौन है। मतलब वो या उन्होंने कैसे लाया है पैसा, राइट। तो एक प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन्ड है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, राइट। तो जैसा कि 1 दिसंबर से इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी को टेक ओवर कर लिया है। राइट नाउ इंडिया इज द प्रेसिडेंट फॉर G20, राइट। तो इंडिया की तरफ से शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। तो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर शहर में शेरपा का मीटिंग चल रहा है। तो देश, पूरे दुनिया भर के जितने भी G20 के मेंबर कंट्रीज हैं उनके शेरपा सब उदयपुर आए हुए हैं फॉर दिस फर्स्ट मीटिंग, शेरपा का मीटिंग। बढ़ते हैं आगे कुछ वन लाइनर पे, वो है डार्क रूम, ठीक है। पहला है डार्क रूम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज डार्क रूम द लेटर राइटिंग कार्निवल इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये आपको याद रखना है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्योंकि डार्क रूम सुनने के बाद आपको ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ज्यादा सही लगेगा, राइट। क्योंकि डार्क वर्ड यूजुअली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ही इसको ज्यादा यूज करता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किया है इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आबू धाबी स्पेस डिबेट, ठीक है। तो ये एक डिबेट है जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंडिया से एंड उनके इजरायली काउंटर पार्ट आइसेक हर्जॉग, ये दोनों मिलके इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं आज के दिन आबू धाबी में। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the very best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.